हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, अभी मैं अपनी बिटिया से बात कर रहा था फ़ोन पे सुबह, वो कनाडा में है, तो उस समय बात कर रहा था, वही बात आप लोग के लिए भी बोल रहा हूँ। आप भी मेरी बिटिया जैसे हैं, आप लोग भी बच्चे जैसे, क्योंकि मैं 59 ईयर का हो चुका हूँ, है ना, 59 साल का हो चुका हूँ, तो आपके पिताजी की एज का ही हूँ मैं भी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए, वो है हमारा सेल्फ बिलीफ, हमारा खुद के ऊपर कितना भरोसा है। अब आपने इतनी तैयारी कर ली, इतनी मेहनत कर ली, और आप एग्ज़ाम सेंटर के एग्ज़ाम में जाने के पहले यही सोच रहे हैं, मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा। तो सही है, नहीं में वाकई में नहीं होगा आपका, परंतु आप वहाँ पहुँचे हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, इतनी मैंने मेहनत करी है, मेरे को सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता, तो आपका वाकई में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ बिलीफ। दूसरा, एक अपने सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने के लिए आप लोग रोज़ सवेरे, जो मैंने करा अपनी मैराथन के पहले, आप सवेरे एकांत में बैठिए, कहीं भी एकांत में एक जगह पे मेडिटेशन करिए और उसमें इमेजिन करिए कि वो जो इवेंट जिसमें आप कंपटीशन आपका होने वाला है, आप उसमें भाग ले रहे हैं। ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए मैं बतला रहा हूँ आपको। आप वहाँ पे इमेजिन करिए कि आप उस टेस्ट के लिए गए हैं, जो निर्धारित समय है उसके पहले आपने उसको पूरा कर लिया है, और उसके मारे, खुशी के मारे आप रो रहे हैं कि मैंने क्वालिफाई कर लिया। ये इमेजिन करिए, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए। तो आप ये इमेजिन करिए कि मैं उस इवेंट में भाग ले रहा हूँ, और रोज करिए जब तक आपकी इवेंट पूरी नहीं हो जाती। रोज अकेले में एकांत में बैठिए और इमोशनली जो लिए वाकई में आपकी आंखों में आंसू आ जाना चाहिए कि हाँ मेरा हो गया, सिलेक्शन हो गया, या खुशी के मारे कि वाह मेरा तो हो गया सिलेक्शन। तो ये इमेजिन करिए। जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये आपको इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेगा, आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ाएगा कि आपको इसकी इमेजिन नहीं कर सकते। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग मैराथन के अंदर शब्द यूज़ करते हैं टैपरिंग। टैपरिंग मतलब धीरे धीरे हमारी एक्सरसाइज कम करना और अपने मसल्स को फ्री करना। तो आपकी जिस दिन भी इवेंट है उसके 3 से 4 दिन पहले से अपनी सब एक्सरसाइज बंद कर दीजिए, कुछ भी नहीं करिए, खूब अच्छा सोइए, खूब पानी पीजिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए, क्योंकि आपकी मसल्स रिलैक्स रहेंगी, मसल्स फ्रेश हो जाएंगी। और कम से कम 96 आवर्स पहले अपनी एक्सरसाइज सब बंद कर दीजिए। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते होंगे। अगर आप थकी हुई मसल से इवेंट में भाग लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा, परंतु अगर आपकी मसल्स को आपने रिलैक्स किया, मसल्स को आराम दिया है, तो वो इवेंट के दिन आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको कराएंगी। तो इसलिए आप अच्छे से कम 96 आवर्स पहले से अपने आप को सब एक्सरसाइज वगैरह बंद कर दीजिए। खूब अच्छा हाइड्रेशन रखिए, पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, जूस पीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। खाना अच्छा खाइए, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाइए। अच्छा, आप आलू और चावल वगैरह से परहेज मत करिए, खूब डट के खाइए, क्योंकि आपका जब तक शरीर में अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो उस दिन आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से सोइए, खूब अच्छी नींद लीजिए, बिल्कुल कम से कम 10 घंटे की। आपने रोजर फेडरर का नाम सुना है? लॉन टेनिस का प्लेयर है। वो जब विंबलडन वगैरह खेलने जाता तो 11-11 घंटे सोता है। तो हमारी मसल्स रिलैक्स तभी होती जब हम सोते हैं, रिपेयर भी तभी होती जब हम सोते हैं। तो हमारी नींद को बढ़ाइए ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो ये कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें। और बिल्कुल दिमाग में टेंशन मत लाइए कि मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आप जब मैं कॉमरेड मैराथन करने गया था 2019 के अंदर साउथ अफ्रीका में, 87 किलोमीटर दौड़ना था मेरे को 12 घंटे के अंदर, और उसके 36 किलोमीटर शुरू के राला मंडल की पहाड़ी आपने देखी है, उसकी 20 गुनी हाइट चढ़नी थी। तो इतनी टफ इवेंट थी, जो कि वर्ल्ड की अल्टीमेट ह्यूमन रेस मानी जाती है। आई वॉज वेरी रिलैक्स। क्यों रिलैक्स था? क्योंकि मेरे को मालूम, मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी हुई है। मेरे दिमाग में 1% भी डाउट नहीं था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और मैंने 11 घंटे 43 मिनट में पूरी कर ली। तो इसलिए कोई इश्यू नहीं है। आपको दिमाग
दिमाग में बिल्कुल ये मन नहीं लेके आइए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जहां आपने प्रश्न चिन्ह लगाया, आपने अपनी खुद की क्षमता के ऊपर प्रश्न, पहले क्या खाना चाहिए रनिंग के पहले, खाली पेट रनिंग तो नहीं करना चाहिए। शायद मैंने इसके पहले वाले सेशन में आपको बतलाया था। नए बच्चे जो आए उनके लिए कि खाली पेट कभी रनिंग मत करिए, कम से कम परंतु ये कि अगर आपने अभी तक नहीं करी तो प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। नहीं, लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती, कुछ केला या कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के ही रनिंग करना चाहिए। एकदम खाली पेट कभी रनिंग नहीं करिए। जिन लोग को आदत नहीं है तो वो लोग आदत डाल लीजिए अभी से, क्योंकि पता चला कि मैंने बोला आपको और आपकी आदत नहीं है और आपने उस दिन सवेरे डट के 2-3 केले खा लिए और आपको प्रैक्टिस में नहीं था और आपका परफॉर्मेंस बिगड़ गया। तो जो कुछ भी करना है आपको प्रैक्टिस करना है आपको। और एक चीज़ और करिए, एक दिन ड्रेस रिहर्सल करिए। आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड वगैरह होती है, उसके 2 दिन पहले ड्रेस रिहर्सल होती है। ड्रेस रिहर्सल मतलब सेम उसी तरीके से परफॉर्मेंस देना। तो आप लोग भी 1 हफ्ते पहले अपनी ड्रेस रिहर्सल करिए। ड्रेस रिहर्सल मतलब जो कपड़े पहन के उस दिन आप दौड़ने वाले हैं, जो जूते पहन के, जो मोजे पहन के आप दौड़ने वाले हैं, उस सब की प्रैक्टिस एक दिन बिल्कुल इसी तरीके से मानिए कि जिस दिन मानिए मेरी इवेंट अभी हो ही रही है, उसको बोलेंगे ड्रेस रिहर्सल। तो ड्रेस रिहर्सल जरूर करिए और जो कपड़े जो आप उस दिन इवेंट में पहनने वाले हैं वो ही पहनिए। जैसे आप खाने वाले हैं, जैसे उठने वाले हैं सवेरे, वो सब कुछ वैसे का वैसा करिए। तो उससे आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे कि हाँ मेरे को ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ड्रेस रिहर्सल जरूर करिए। आगे बात आपको समझ में नहीं कि बिल्कुल हमको सेम जैसे मान के चलिए कि आज ही मेरी इवेंट होने वाली, तो आज जो मैं जूते पहनूंगा, जो मोजे पहनूंगा, जो कपड़े पहनूंगा, वो सब उसी पहन के आपको उसकी एक बार ड्रेस रिहर्सल करनी है। और खाने के लिए आप खाली पेट रात को जो लोग खाली पेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो रात को अच्छा डट के खा लें। रात को डट के इसलिए खा लें कि आपके मसल्स के अंदर जब तक ग्लूकोज नहीं रहेगा, ग्लाइकोजन नहीं रहेगा, तब तक आप परफॉर्म नहीं, आपको एनर्जी तो उसी से आएगी ना। एनर्जी कोई भगवान बाहर से नहीं देने वाला है, एनर्जी तो हमारे शरीर के अंदर से आने वाली है। ठीक है, प्रोटीन नहीं, ये प्रोटीन के लिए बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए कि रनर्स के लिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन उनके लिए ज़रूरत है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो मसल्स बनाते हैं, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए आपके लिए प्रोटीन जरूरी है। परंतु जो नॉर्मल प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उतनी जरूरी है। आप रनर्स के लिए ज़्यादा जरूरी है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। जितनी कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। ये दिमाग में मिथ भरा हुआ है, दिमाग में चूर भर दिया है कि प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है। प्रोटीन जरूरी है आपके लिए, परंतु प्रोटीन उतना जरूरी है आपके बॉडी वेट, जो भी आपका बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.80 से, जितना आएगा उतने ग्राम प्रोटीन आपको दिन भर में खाना है, तो वो खाना है। परंतु लोग बाग बस, अभी मैं एग्स लेता हूँ तो मैं बहुत साल पहले, 1-2 साल पहले की बात है, मैं एक अंडे की दुकान पे मैं अपने अंडा खाने के लिए गया, तो वहाँ पे एक भाई साहब आए कार में से। अब जस्ट इमेजिन, मैं उसके लिए मैं रीज़न बतलाता हूँ। वो आए, उनने पहले प्रोटीन शेक पिया कार के अंदर, बे प्रोटीन वगैरह जो आता है ना, वो प्रोटीन शेक पिया, एक स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन मिलती है। और उसके बाद 6 अंडे खाए, एक अंडे में 6 ग्राम आपको प्रोटीन मिलती है। तो अब 6 और अंडे तो मतलब 36 ग्राम ये हो गया, 25 ग्राम ये हो गया बे प्रोटीन से, और वो बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं और उनकी बॉडी अच्छी खासी हेल्दी, मोटी, मतलब फिट नहीं बोलूँगा, मोटी है ना। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपने इस बेस प्रोटीन लिया था? कहते हाँ। मैंने कहा 1 स्कूप लिया? कहते हाँ। क्या 25 ग्राम, 6 अंडे खाए। हमारे शरीर के अंदर कभी भी प्रोटीन 25 ग्राम से ज़्यादा अगर आप लेंगे तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, पचेगा नहीं। तो कभी भी 25 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन मत लीजिए एक बार में। आपको लेना तो टुकड़े टुकड़े में लीजिए। 25 ग्राम अभी ले लिया, 25 ग्राम दोपहर में ले लिया, 25 ग्राम शाम को ले लिया। एक साथ अगर लेंगे तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, प्रोटीन के साथ एक और दिक्कत है, प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं और उसके ऊपर से आपने खूब पानी नहीं पिया तो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन के अंदर जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो आपने केमिस्ट्री जितने पढ़ी होगी, तो प्रोटीन जब केमिकल रिएक्शन बनता है तो उसका जो एक
वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज यूरिक एसिड। तो अगर आप पानी खूब पिएंगे तो यूरिक एसिड आपके यूरिन से निकल जाएगा, नहीं पिएंगे तो वो यूरिक एसिड आपको जॉइंट्स में, घुटनों में, उंगलियों के दर्द में, एंकल में, सब में दर्द होने लगेगा। तो इसलिए अगर आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो प्रोटीन के अंदर पहली बात ध्यान रखें कि बहुत पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। मतलब दिन भर आपको प्रोटीन के लिए पानी पी रहे हैं। अगर आपने कम पानी पिया, आगे पीछे आपकी किडनी भी खराब कर सकती है। इसलिए कृपया करके ध्यान करके प्रोटीन को लें। प्रोटीन बहुत ज़्यादा रनर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, प्रोटीन्स केवल जो बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं ना, उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और कोई प्रश्न? शूज़ आप जो यूज़ कर रहे हैं वो ही करिए, नए शूज़ को ट्राई मत करिए। कभी भी नए शूज़ से रनिंग नहीं करना। पहली बात तो नए शूज़ से कभी रनिंग नहीं करना। नए शूज़ जब भी लो उसको कम से कम 50-100 किलोमीटर पैदल चल के उसको रिलैक्स करें, उसके बाद रनिंग शुरू करें। कभी नए शूज़। कोई और क्वेश्चन? तो चलिए, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आई होप कि सब इंस्पेक्टर है ना, कांस्टेबल, आप सब लोग को भगवान वर्दी पहना दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, है ना। आपसे जब कभी अगली मुलाकात हो तो आप सब वर्दी में मेरे साथ मिलो कि सर आपने पहचाना मुझे, मैं आपको उस ग्राउंड पे मिली थी। देखो ये दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग है। ये सर आपसे मिलेंगे, चौराहे पे मिलेंगे, आपकी गाड़ी रोकेंगे, अरे सर कहाँ जा रहे हो? ठीक है, मैंने सर बोल रहे हैं, मैंने जनवरी के बारे में बतला दें। जब तक मैं 50 साल का नहीं हुआ था तब तक मैंने कोई रनिंग वनिंग शुरू नहीं करी थी। 50 साल के अंदर जैसे आप दौड़ रहे हैं ऐसे मेरे को दौड़ाते तो शायद मैं नहीं दौड़ पाता। आई स्टार्टेड रनिंग एट द एज ऑफ 51, 51 साल की एज में मैंने रनिंग शुरू करी थी। और फिर मैंने पहले 10 किलोमीटर दौड़ा, फिर 21 किलोमीटर, फिर 42, फिर 60, फिर धीरे धीरे बढ़ाता गया। और उसके बाद तो मैंने जब लॉकडाउन लगा तब मैंने अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से पर्सनल ट्रेनर का एग्ज़ाम पास करा, जो कि वर्ल्ड का सबसे टफ एग्ज़ाम है, वो मैंने पास करा। उसके बाद मैंने स्पोर्ट न्यूट्रिशन का एग्ज़ाम पास करा। उसके बाद मैंने स्लीप साइंस का सर्टिफिकेशन कोर्स पास करा। और अभी मेरा हेल्थ कोच का एग्ज़ाम है। तो रिटायरमेंट के पहले की सब प्लानिंग है। आफ्टर रिटायरमेंट आप जैसे बच्चों को ही मैं गाइड करूँगा सर के साथ मिलकर। तो ये सब है। तो ये धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया, करते गए। 87 मेरी जो चीज़ करने बताया, साउथ अफ्रीका के अंदर आप गूगल में सर्च करना अभी कभी, कॉमरेड मैराथन डाल के देखना, कॉमरेड मैराथन। ये 1921 में शुरू हुई थी और ये वर्ल्ड की टफेस्ट अल्ट्रा मैराथन कहलाती है। और इसमें 87 किलोमीटर डरबन से पीटरमिट्सबर्ग तक दौड़ना रहता है। पीटरमिट्सबर्ग मतलब जहाँ गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, वो जगह का नाम है पीटरमिट्सबर्ग। तो ये बहुत टफ मैराथन है। तो वो एमपी में मेरी एज ग्रुप में करने वाला तो मैं अकेला हूँ। और एमपी में टोटल 4 लोगों ने अभी तक करी। इस बार 9 लोग जा रहे हैं, उसमें से 2 लड़कियाँ हैं। अभी अगस्त में है इस बार। तो धीरे धीरे अब अवेयरनेस बढ़ रही है तो लोग बाग और कर रहे हैं। इतने बड़े पोस्ट पे हैं फिर भी क्यों कर रहे हैं सर? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि मैं आई एम असिस्टेंट कमिश्नर, परंतु मेरे को क्या ज़रूरत है सब चीज़ें करने की। आराम से तनख्वाह मिल रही है अच्छी और घर पे रह सकता हूँ, परंतु फिटनेस मेरा ये मानना है। अपने कोरोना के अंदर आप देखिए, ये आप वर्कआउट अभी कर रहे हैं, आपका मकसद है केवल एग्ज़ाम पास करना, परंतु मेरा मकसद है ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास करना। ज़िंदगी का एग्ज़ाम मतलब ये कोरोना के अंदर आप लोग को समझ में आ गए होंगे कि करोड़पति लखपति लोग भी एक पलंग के लिए तरसते रहे, एक इंजेक्शन के लिए तरसते रहे, ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे। तो अगर आपने आपको फिट रखेंगे लाइफ लॉन्ग, आप देखेंगे चौराहों पे, अभी आप जब सब पुलिस में जाने वाले हैं, चौराहों पे आज देखना जितने पुलिस वाले मिलेंगे, किसी की पेट निकली रहेगी, किसी का मतलब कुछ तो भी रहेगी उनकी बॉडी। अपने को वैसा नहीं रहना। आपको अपनी लाइफ के अंदर फिटनेस आपका मूल मंत्र होना चाहिए। फिट रहना ज़रूरी है। मेरी लाइफ के अंदर मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ, मैं फिट रहूँ। मैं फिट रहूँगा,
मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकता हूँ फिटनेस के लिए। अगर मैं ही आपके सामने भी खड़ा होता यहाँ पे और मेरा पेट निकला होता और मेरी आड़ी तिरछी बॉडी होती तो आप भी कहते यार क्या ये फालतू का आदमी हमको सिखा रहा है, खुद तो है नहीं ढंग से, है ना। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप फिट रहें। और ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लाट खरीदना या मल्टी खरीदना या कॉलोनी डेवलप करना वो नहीं है, आप अपने आप को कितना फिट रखें, वो आपका सही इन्वेस्टमेंट है। ये सब मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को फिट रखूँ। तो इसीलिए आपका भी सबका ज़िंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम पास कर ली, ये तो हो जाएगी, परंतु ज़िंदगी में आप आगे अपने आप को कितना फिट रख सकते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो ज़िंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। आज मैं इस एज के अंदर 15 अभी अगस्त में 60 साल का हो जाऊंगा। तो मेरा जन्मदिन की दिनांक है 19/8/1962। तो मेरा जो प्लान है 19 अगस्त में 60वां जन्मदिन किस तरीके से सेलिब्रेट करूंगा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैं पहले मेरा 19/8/1962 है, तो पहले 1900 मीटर स्विमिंग करूंगा, उसके बाद 8 किलोमीटर दौड़ूंगा, फिर 62 किलोमीटर साइकिल चलाऊंगा। तो ये मेरा प्लान, इस तरीके से आई विल सेलिब्रेट माय बर्थडे। तो आप लोग को भी इसी तरीके से होना चाहिए। उस एज में, जिस एज में मैं हूँ, उस एज तक आप लोग अपने आप को इतना फिट रखें। थैंक यू। सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। सर की आदर्शवादिता देख लिए आप लोग, इस उम्र को पीछे छोड़ दिए रनिंग से। क्या लग रही है सर की कि 60 पहुंचने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने बाल काले करना इसलिए बंद करे कि थोड़ा तो दिखूं कम से कम यार। लोग मेरे से बोलते हैं बाल काले करा करूँ, मैंने कहा नहीं यार थोड़ा तो दिखना चाहिए कि एक लड़की का बाप हूँ, शादी करना है अभी उसकी मेरे को, तो थोड़ा तो दिखना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।